जय हिंद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल यूके स्टडी हॉल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जिला सीरीज़ के अंतर्गत हम उधम सिंह नगर जिले की बात करेंगे। दोस्तों हमारे उत्तराखंड जो 13 ज़िले हैं उसमें हम कौन सा ज़िला आज लेने जा रहे हैं, उधम सिंह नगर जिले की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों आपको पूरी वीडियो एंड तक देखनी है। इसमें आपको बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं उधम सिंह नगर जिले के। ठीक है, अब हम इसकी बात करें, स्थापना की बात करें। उधम सिंह नगर जिले की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 30 सितंबर 1995 को हुई थी। ठीक है, वो इसका मुख्यालय कहाँ है? वर्तमान इसका मुख्यालय रुद्रपुर में है। इसके उपनाम भी हैं, कुछ उपनाम इसके क्या क्या हैं? मिनी पंजाब, मिनी हिंदुस्तान, 84 माल, ये उधम सिंह नगर के क्या हैं? उपनाम भी हैं। इसको औद्योगिक क्षेत्र भी बोला जाता है। ठीक है, और हम बात करें आगे क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल कितना है दोस्तों इसका? उधम सिंह नगर जिले का जो क्षेत्रफल है वो 2542 वर्ग किलोमीटर, कितना है? 2542 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे बड़ा जो ज़्यादा क्षेत्रफल है वो किस जिले का है? वो चमोली जिले का है। चमोली जिले का क्षेत्रफल कितना है सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में? चमोली जिले का है 80-30 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और सबसे कम किसका है? सबसे कम है चंपावत का। ठीक है, चंपावत कितना है? 1766 वर्ग किलोमीटर जो है क्षेत्रफल किसका है? चंपावत का है। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? उधम सिंह नगर जिले की बात कर रहे हैं। तो इसका कौन सा स्थान है क्षेत्रफल में? 9वां स्थान है। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं जनसंख्या की। जनसंख्या कितनी है? 16 लाख जनसंख्या है, लगभग 16 लाख जनसंख्या है। और जनसंख्या में स्थान किसका है? तीसरा स्थान है। और पहले स्थान में जनसंख्या में कौन है? हरिद्वार है। ठीक है, हरिद्वार की जनसंख्या कितनी है? हरिद्वार की जनसंख्या है 18.9 लाख लगभग। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या में स्थान किसका है? वो है रुद्रप्रयाग का। किसका स्थान है? रुद्रप्रयाग का स्थान है 2.4 लाख के साथ। अपना ये 13वें स्थान पर है, हरिद्वार पहले स्थान पर है, और हमारा उधम सिंह नगर जिला तीसरे स्थान पर है जनसंख्या में। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं जनघनत्व की। जनघनत्व कितना है इसका जनघनत्व कितना है? उधम सिंह नगर जिले का घनत्व 649 है। ठीक है, सर्वाधिक जनघनत्व किसका है? सबसे ज़्यादा जनघनत्व किसका है? हरिद्वार का है। ठीक है, कितना है? किसका है? हरिद्वार का। कितना है? 801 है। और उसकी सबसे कम जनघनत्व किसका है? उत्तरकाशी का। उत्तरकाशी कितना है? 41। ठीक है, और जनघनत्व में किसका है? उधम सिंह नगर जिले का स्थान कौन सा है? दूसरा है। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं साक्षरता दर की। साक्षरता दर कितनी है? और हम उधम सिंह नगर जिले की बात करें, साक्षरता दर कितनी है? 73.10। ठीक है, जो कि लगभग भारत की साक्षरता दर के बराबर है। और सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किसकी है? वो है देहरादून जिले की। किसकी है? देहरादून जिले की साक्षरता दर में नंबर 1 पहले प्लेस पे है। और 13वें स्थान पर कौन है? हमारा उधम सिंह नगर जिला। उधम सिंह नगर जिला। ठीक है, देहरादून की साक्षरता दर कितनी है? 84.2 है। उधम सिंह नगर की कितनी है? 73.1 है। और हमारा जो उधम सिंह नगर जिले का स्थान कौन सा बैठ रहा है? 13वां बैठ रहा है। और देहरादून जिले का साक्षरता में कौन सा स्थान है? पहले स्थान पे है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लिंगानुपात की। लिंगानुपात कितना है? उधम सिंह नगर जिले का लिंगानुपात कितना है? 920 है। और उसमें उधम सिंह नगर जिले का स्थान कौन सा है? 11वां है। और पहले स्थान की बात कर ली जाए तो लिंगानुपात में पहले स्थान पर कौन है? अल्मोड़ा है। कौन है? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा कितना है? 1139 है। कितना है? 1139 है। और अंतिम स्थान पे कौन सा है? हरिद्वार जिला है। लिंगानुपात में हरिद्वार जिला अंतिम स्थान पे। कितने हैं? 880 संख्या के साथ। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट विधानसभा क्षेत्रों की। विधानसभा क्षेत्र कितने हैं इसमें? हम विधानसभा क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। तो विधानसभा क्षेत्र संख्या कितनी है हमारे इसमें? उधम सिंह नगर जिले में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 9 है। पहला नंबर इसका बासुड़ी विधानसभा कौन सी है? जसपुर, फिर काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, और यहाँ पर क्या आता है? रुद्रपुर भी, रुद्रपुर है। और किच्छा, सितारगंज, और यहाँ नानकमता भी आएगा, नानकमता। और लास्ट में कौन सी है? किच्छा, और सॉरी खटीमा। खटीमा जो आपकी है 17वीं विधानसभा है, 17वीं विधानसभा है। और बासुड़ी विधानसभा कौन सी है आपकी? जसपुर है। ठीक, कुल मिला के कितनी विधानसभा है उधम सिंह नगर जिले में? कुल मिला के हमारी 9 विधानसभा हैं। कि 9 की 9 विधानसभा हमने यहाँ पर भी लिख दी हैं। ये भी आपकी 9 की 9 विधानसभा हैं। जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, नानकमता, खटीमा। अब हम आगे बात कर लेते हैं, हम उधम सिंह की। देखो ये उधम सिंह नगर जिला है, भी इसका नाम उधम सिंह पड़ा। ठीक है, ये उधम सिंह कौन थे इनके बारे में भी हम संक्षिप्त रूप से पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं उधम सिंह। देखो उधम सिंह का जो इनका रोल क्या है? जो जनरल डायर था, आपको पता होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। ठीक है, तो जनरल डायर ने क्या करवाया था?
हमारा जो भारत में पंजाब में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था, ठीक है। तो उसका बदला लेने के लिए उधम सिंह ने कसम खाई थी कि मैं इसका बदला लूँगा। तो उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को जनरल डायर को गोली मार दी थी, ठीक है। 13 मार्च 1940 को जनरल डायर को गोली मार दी थी। और बाद में क्या हुआ, 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को क्या दिया हो गई थी, फांसी हो गई थी, ठीक है। ये उधम सिंह का थोड़ा सा संक्षिप्त मैंने वर्णन किया है इसमें आपके लिए। हम थोड़े से बात कर लेते हैं पॉइंट, उधम सिंह के कुछ पॉइंट देख लीजिए, उधम सिंह नगर जिले के कुछ पॉइंट देख लीजिए। उधम सिंह नगर जो जिला है उत्तराखंड का एकमात्र जनपद है जो पूर्ण रूप से मैदानी भाग में है। एकमात्र जनपद ऐसा है 13 जनपदों में जो बिल्कुल मैदानी रूप से पड़ता है, जिस पर किस तरह का कोई पर्वत पहाड़ नहीं है। और 1861 में तराई को जनपद घोषित किया गया और 1870 में इसे कुमाऊं जिले में जोड़ दिया गया था, ठीक है। 30 सितंबर 1995 को इसे नैनीताल जिले से अलग कर, ये कब हुआ था, नैनीताल जिले से अलग 30 सितंबर 1995 को था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि एग्जाम की दृष्टि से अलग कर एक उधम सिंह नगर हमारा जिला बनाया गया। देखो इसको क्या कहा जाता है, इसका उपनाम है 84 कोस भी है। क्या है, 84 कोस। 84 कोस क्यों कहा जाता है, क्योंकि 84 कोस या 84 माल भी कहा जाता है। 84 कोस भूमि होने के कारण 84 माल भी कहा जाता है। अब देखिए लगभग एक कोस में जो हम देखते हैं लगभग 3 किलोमीटर होते हैं, तो 84 कोस कितना हो गया, 252 किलोमीटर। मतलब जो उसकी लंबाई है हमारे इसकी उधम सिंह नगर जिले की लगभग 252 किलोमीटर है। तो लगभग इसलिए इसे क्या कहा जाता है, 84 माल भी कहा जाता था, ठीक है। और मुस्लिम इतिहासकारों ने तराई भावर क्षेत्र को दमन ए कोह नाम दिया। क्या दिया है, दमन ए कोह नाम दिया है। किस क्षेत्र को, हमारे उधम सिंह नगर क्षेत्र को, तराई भावर क्षेत्र को, ठीक है। उधम सिंह देखिए प्रमुख देख लेते हैं प्रमुख रूप से। और गन्ना उत्पादक में देखें तो प्रथम स्थान पर है। प्रथम स्थान पर कौन है, गन्ना उत्पादन में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन किसने कहाँ होता है, उधम सिंह नगर जिले में होता है। और चीनी मिल भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, उधम सिंह नगर जिले में है। और जनजाति भी कहाँ है, प्रथम है। जनजातियों में भी क्या है, जनजातियों में भी हमारा उधम सिंह नगर जिला प्रथम स्थान पे है। सर्वाधिक दशक वृद्धि दर में स्थान किसका है, वो भी अब हमारे उधम सिंह नगर का ही सबसे ज़्यादा दशक वृद्धि दर की बात करें तो वो भी उधम सिंह नगर जिले की ही है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है, उधम सिंह नगर जिला है, 13वें स्थान पर है। सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है, वन क्षेत्रफल की बात करें सबसे कम वन क्षेत्रफल के अनुसार किसमें है, उधम सिंह नगर जिले में है। थारू व बोक्सा का मुख्य निवास स्थान भी कहाँ है, उधम सिंह नगर जिला ही है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं प्रमुख स्थलों की। प्रमुख स्थलों में हम जसपुर की बात कर लेते हैं जो कि बासठी विधानसभा में आता है। जसपुर में देखिए प्राचीन नाम इसका सहजगीर है। क्या नाम है इसका, प्राचीन नाम सहजगीर या सहगढ़ भी बोलते हैं, सहजगढ़ भी बोलते हैं इसको। चंदों के एक अधिकारी जिसका नाम क्या था, जशोधन था, के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, जसपुर पड़ा। राजा कीर्तिचंद ने जसपुर के निकट क्या बताया था, कीर्तिपुर किले की स्थापना की थी। किस किले की स्थापना की थी, कीर्तिपुर किले की स्थापना की थी, ठीक है। कुछ इतिहासकार के अनुसार जसपुर को यशोधर जोशी नाम व्यक्ति ने बसाया था। आगे बात कर लेते हैं हम काशीपुर की। जो विधानसभा कौन सी है, ये 63वीं विधानसभा है। कौन सी विधानसभा है, 63वीं विधानसभा। काशीपुर का प्राचीन नाम क्या है, गोविशान या कोटा। इसका उपनाम भी है, इसका उपनाम उद्योगों की काशी भी कहा जाता है, ठीक है। इसको कहता है उद्योगों की काशी। इसकी स्थापना कब कही जाती है, 1639 में इसकी स्थापना, काशीपुर की स्थापना को माना जाता है। जो काशीपुर शहर है ढीला नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है, ढीला नदी के किनारे स्थित है। काशीनाथ ने इस नगर की स्थापना की थी। इसकी स्थापना किसने की थी, काशीनाथ एक अधिकारी था, ठीक है। तो उसने इसकी स्थापना हमारे काशीपुर की स्थापना की थी। काशीपुर को गोविंद नगर भी कहा जाता था। काशीपुर में उज्जैन का किला, द्रोणासागर आदि स्थान प्रमुख स्थान भी स्थित हैं, ठीक है। ये आपका किला है, ये उज्जैन का किला है, ये आपको पिक्चर में दिखाया गया है। ये किसका किला है, उज्जैन का किला है। भारतीय पुरातत्व विभाग ने उत्खनन में गोविशान टीला या चेती चौराहे के टीले से एक बौद्ध स्तूप की खोज की थी। यहाँ जो गोविशान टीला है, चेती मेला जहाँ लगता है उसके पास एक स्थान है, ठीक है, वहाँ पर एक टीला है। तो वहाँ पर किसकी खोज हुई है, एक बौद्ध स्तूप की खोज की है, ठीक है। इसको वर्तमान भारतीय पुरातत्व विभाग के अंतर्गत रखा गया है। देवीचंद ने 1723 में कोटे में देवीपुर नगर की स्थापना, काशीपुर के पास देवीपुर नगर बसाया था। किसने बताया था, हमारे देवीचंद जी ने, ठीक है। चंदों के सेनापति शिवदत्त जोशी ने काशीपुर में 1744 में एक किले की स्थापना की थी। कब की थी, 1744 में किले की स्थापना की थी, ठीक है। काशीपुर में एक प्रसिद्ध चैती मेला लगता है। हमारा चैती मेला कहाँ लगता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वनडे एग्जाम के हिसाब से। चैती मेला कहाँ लगता है, काशीपुर में लगता है, ठीक है। और द्रोण सागर, गिरिताल, तुमरिया बांध आदि प्रमुख ताल जो बांध भी कहाँ पर है, काशीपुर में ही है, ठीक है।
तुमरिया बांध जसपुर काशीपुर क्षेत्र में पड़ता है। वो गिरिताल और द्रोण सागर ये कहाँ पर, दोनों ही काशीपुर में स्थित हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बताते हैं दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गोविषाण का अर्थ क्या होता है? गोविषाण का अर्थ होता है गाय का सींग। इसकी तुलना किससे की गई है? गाय के सींग से की गई है, ठीक है। इस वर्ड का अर्थ ये है। काशीपुर में IIM इसकी स्थापना कब हुई थी? 2011 से स्थापना हुई है, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2011। और हम बिल्कुल इसकी तिथि की बात करें तो इसकी तिथि है 29 अप्रैल 2011। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं डिजाइन सेंटर की, ठीक है। तो काशीपुर का डिजाइन सेंटर, काशीपुर में क्राफ्ट डिजाइन सेंटर की भी स्थित है। वो कहाँ पर है? हमारे काशीपुर में स्थित है क्राफ्ट डिजाइन सेंटर, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं राज्य की सबसे पुरानी सूती मिल। सबसे पुरानी सूती मिल कहाँ स्थित है? वो भी काशीपुर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1819 में स्थापित हुई। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। कुमाऊं के प्राचीन कवि कुमानी पंत जी का जन्म कहाँ हुआ था? काशीपुर में था। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आ चुका है कि कुमानी पंत जी का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी काशीपुर में हुआ था, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं उज्जैनी देवी मंदिर, ठीक है। उज्जैनी देवी मंदिर कहाँ पर है? ये भी काशीपुर में स्थित है। चंदों की कुल देवी बाल सुंदरी देवी को कहा जाता है, ठीक है। इसका मंदिर काशीपुर उज्जैन में स्थित है। इसका अन्य नाम क्या है? ज्वाला देवी या कुंडेश्वरी देवी, ठीक है। ये उज्जैनी मंदिर भी कहाँ पर है? काशीपुर में। यहाँ पर चैती मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? चैती मेला लगता है। प्रत्येक वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को चैती मेले का आयोजन होता है। ये भी कहाँ पर होता है? काशीपुर में होता है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात क्या आपको पता है? क्या आप जानते हैं कि हमारी मूल ज्वाला देवी शक्तिपीठ का इसका किस राज्य में स्थित है? ज्वाला देवी शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख लेना है इसको भी, ठीक है ना। आगे हम बात कर लेते हैं मुंडेश्वर महादेव मंदिर। देखो ये क्या है जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये आपका कौन सा है? चैती मेला है। यहाँ सो चैती मंदिर है, ठीक है। यहाँ पर चैती मेला लगता है। इस मंदिर के सामने ही इसी रोड पे चैती मेला लगता है। और ये कहाँ? ये इसके सामने मुंडेश्वर महादेव मंदिर। अगर हम चैती मेले की बात करें तो इस रोड पे लगता है। तो इस मंदिर के पीछे ही एक स्पेस है, जगह है खालिस्तान, वहाँ पर कौन सा मंदिर है? मुंडेश्वर महादेव मंदिर है, ठीक है। माल सुंदरी मंदिर के ठीक सामने यह मंदिर स्थित है। कहा जाता है ये भीम ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। यहाँ का जो शिवलिंग किसने स्थापित किया था? भीम ने किया था, ठीक है। द्रोणाताल सागर की बात कर लेते हैं आगे हम। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य पांडवों को यही शिक्षा दी थी, ठीक है। द्रोणाताल में जब द्रोणासागर में शिक्षा दी थी। गुरु दक्षिणा देने के लिए पांडवों ने इस झील का निर्माण कराया। जब पांडवों ने शिक्षा प्राप्त की तो उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में इस द्रोणासागर का निर्माण कराया था। यहाँ गुरु द्रोण प्रतिमा भी स्थापित है। यहाँ दयानंद कीर्ति स्तंभ भी स्थापित किया गया है। ये अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अब आगे बात कर लेते हैं हम। ये देखिए पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, ये द्रोण सागर के पास एक किला है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं बाजपुर की। बाजपुर का क्या प्राचीन नाम क्या है? बाजपुर का प्राचीन नाम मुंडिया है, ठीक है। और बाजपुर किस नदी के किनारे स्थित है? बाजपुर धूमा नदी के किनारे स्थित है। चंद शासक बाज बहादुर चंद ने बाजपुर नगर की स्थापना की थी। चंद शासक रुद्रचंद्र ने नागौर अभियान में इस क्षेत्र को प्राप्त कर लिया। इसके बाद बाज बहादुर चंद ने शाहजहां से तराई क्षेत्र की जमींदारी प्राप्त की थी। कुछ समय बाद इसने बाजपुर क्षेत्र को इसकी जमींदारी किसने प्राप्त कर ली थी? बाज बहादुर चंद ने प्राप्त कर ली थी। गुलरबोझ बांध, अगर हम गुलरबोझ बांध की बात करें तो यह कहाँ पड़ता है? गदरपुर ब्लॉक में स्थित है। यह बांध कहाँ पर है? ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है आपको, गुलरबोझ बांध है। यह कहाँ पड़ता है? गदरपुर ब्लॉक में पड़ता है। इसे हरिपुरा जलाशय भी कहते हैं, हरिपुरा बांध भी कहते हैं। यह किस नदी किनारे बना हुआ है? यह बांध बागरा नदी के किनारे बना हुआ है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं रुद्रपुर की बात कर लेते हैं। रुद्रपुर का उपनाम क्या है? रुद्रपुर का उपनाम की बात करें तो रुद्र उपनाम भुक्साड़ है। क्या है? भुक्साड़। ये किस रुद्रपुर जो शहर है किस नदी किनारे बसा है? कल्याणी नदी किनारे बसा है, ठीक है। रुद्रपुर नगर निगम भी है। इसकी स्थापना किसने की थी? राजा रुद्रचंद ने इस रुद्रपुर शहर की स्थापना की थी। रुद्रपुर का युद्ध भी हुआ था 1743 के मध्य रोहिला सेना व शिवदो जोशी के मध्य, ठीक है। दोनों के बीच में क्या हुआ था? एक युद्ध हुआ था, जिसे रुद्रपुर का युद्ध भी कहते हैं। उत्तराखंड ग्राम विकास संस्थान कहाँ पर है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछ लेता है। उत्तराखंड ग्राम संस्थान कहाँ पर है? रुद्रपुर में स्थित है। ये पिक्चर में बना हुआ देखिए, रुद्रपुर ग्राम में विकास संस्थान, ये कहाँ पर है? ये रुद्रपुर में है, ठीक है। आगे नेक्स्ट पेज पे आइए, बात करते हैं अटरिया देवी मंदिर। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अटरिया देवी मंदिर, अटरिया मेला कहाँ लगता है? अटरिया मेला आपका रुद्रपुर में लगता है, ठीक है। रुद्रपुर के पास
और आप बात करें पंतनगर रोड की, तो उसी पर यह मंदिर स्थित है। स्थापना इसकी कब हुई थी? लगभग 200 ईस्वी पूर्व में हुई थी। ईस्वी में हुई थी, सॉरी ईस्वी पूर्व नहीं, ईस्वी है, ठीक है। चंद शासक रुद्रचंद ने पुनर्निर्माण करवाया था इसका, ठीक है। अटरिया मेला नवरात्रि के समय लगता है, क्योंकि इसके स्थापना की इसकी भी लंबी कहानी है। इसको ढहा दिया गया था, तो बाद में रुद्रचंद ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं पंतनगर की। पंतनगर की बात कर लेते हैं। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 17 नवंबर 1960 को की गई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम दृष्टि में कई बार आ चुका, एग्जाम में भी है। 1972 में इस विश्वविद्यालय का नाम क्या कर दिया गया था? गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। डॉक्टर इसके जो पहले कुलपति थे, इसके कुलपति थे कौन थे? डॉक्टर एंथोनी पार्कर स्टीवंस। इसको इस विश्वविद्यालय का पहला कुलपति बनाया गया था। इस विश्वविद्यालय ने अनाज की लगभग 300 प्रजातियाँ विकसित कर ली हैं और आगे भी शोध कर रहा है। और इसमें अगर हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? पंतनगर विश्वविद्यालय को जाता है, ठीक है। जो हरित क्रांति की मुख्य देन है वो पंतनगर विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण देन है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं उधम सिंह नगर जिले का हवाई अड्डा जो है, फूलबाग हवाई अड्डा बोलते हैं इसको। ये कहाँ पर है? ये भी पंतनगर में स्थित है, ठीक है। क्षेत्रफल दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल, ये कहाँ बन रहा है? बना हुआ है, इस टाइम बन भी रहा है, आगे भी विकसित हो रहा है। ये कहाँ पर है आपका? ये भी पंतनगर में स्थित है, ठीक है। और आप जानते हैं सिडकुल, जो सिडकुल है इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिडकुल की फुल फॉर्म में आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो किन किन स्थानों पर सिडकुल है अभी आपको आगे बताएंगे। आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट नानकमता की। तो नानकमता और इसका नानकमता देखें तो नानकमता का उपनाम क्या है? उपनाम क्या है? बख्शी। इसको उपनाम जो है इसको बख्शी कहा जाता है। और प्राचीन नाम इसका क्या था? गोरखमता था। और जब गुरु नानक देव जी यहाँ पर आए तो उसका नाम, उसके धीरे धीरे बाद में इसका नाम क्या हो गया? नानकमता हो गया था। सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ है? जो उत्तराखंड की बात करें तो सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ है? नानकमता साहिब में स्थित है। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी अपने प्रिय शिष्य बाला और मर्दाना के साथ यहाँ पर आए थे। और दीपावली पर नानकमता साहिब गुरुद्वारा में विशाल मेला लगता है, ठीक है। और जो नानकमता साहिब में क्या है, इसके पास ही क्या है? नानक सागर भी है। एक गुरुद्वारे की फोटो दिखाई गई है, ये आपका नानकमता गुरुद्वारा है। एक गुरुद्वारे से थोड़ा सा आधा किलोमीटर दूर इसके पीछे क्या है? वहाँ पर नानक सागर डैम है। तो ये डैम किस नदी पर बना है? देवहा नदी पर बना है। किस नदी बना है? देवहा नदी पर बना है। और हम बात करें उधम सिंह नगर जिले के जो हमारे 9 प्रमुख शहर हैं जब विधानसभा क्षेत्र हैं, सबके लगभग कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं। जसपुर की बात करें, जसपुर का नाम क्या है? सहजगीर कीर्तिपुर। कांचपुर का नाम कोटा आपको बता ही चुके हैं। बाजपुर का नाम भी बता दिया गया है, इसका नाम क्या है? मुंडिया है। रुद्रपुर का नाम क्या है? बुकसाड़ी बोलते हैं। बुकसाड़ी और कीलपुरी दोनों के नाम कहाँ हैं? किसके हैं? रुद्रपुर के ही हैं। किच्छा का नाम क्या है? प्राचीन नाम क्या है? किच्छा का उपनाम द्रव है। वो खटीमा का उपनाम या प्राचीन नाम क्या है? मकरपुर। और नानकमता क्या है? बख्शी और गोरखमता है। आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदुओं की। हमारे उधम सिंह नगर के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसमें आ जाएंगे आपके, ठीक है। ये कौन कौन से एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु हैं आपके? उधम सिंह नगर की सीमा नैनीताल और चंपावत से लगती है। नैनीताल चंपावत से जो हमारा उधम सिंह नगर जिला है इसकी सीमा टच करती है। उधम सिंह नगर में काशीपुर व रुद्रपुर के 2 नगर निगम, कितने नगर निगम है? उधम सिंह नगर जिले की बात करें इसमें 2 नगर निगम है। एक तो कौन सा है? काशीपुर है, और एक कौन सा? रुद्रपुर। इन दोनों की स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं खेड़ा झील रुद्रपुर में स्थित एक कृत्रिम झील है। खेड़ा झील कहाँ पर है? ये रुद्रपुर में है। कृत्रिम झील की स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। कुमाऊं क्षेत्र का पहला साइबर थाना 2021 में कहाँ खोला गया था? रुद्रपुर में खोला गया था। कुमाऊं का पहला थाना कौन सा साइबर थाना? रुद्रपुर में खोला गया है। बाजपुर धूमा नदी किनारे बसा है, ये आपको मैं बता चुका हूँ, याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है खोखरे का टीला। यह खुजली देवी का मंदिर कहाँ पर है? ये भी काशीपुर में स्थित है। ITBT पार्क पंतनगर में स्थित। मोस्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से ITBT, और ITBT की फुल फॉर्म तो आपको पता ही होनी चाहिए। ITBT की फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी पार्क। ये कहाँ पर है? ये पंतनगर में स्थापित है, ठीक है। अगला है केंद्रीय औषधीय व सुगंधित पौध संस्थान CMAP पंतनगर में स्थित है। और CMAP की फुल फॉर्म मैंने इसमें स्पष्ट कर रखा है। CMAP की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। ये कहाँ पर है? ये भी पंतनगर में है। माँ चामुंडा देवी का मंदिर कहाँ पर है? काशीपुर में स्थित है। हिमालयन फूड पार्क कहाँ है? रुद्रपुर में है। बाजपुर में एथेनॉल प्लांट लगाया जा रहा है। इस टाइम जो प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है?
बाजपुर में लगाया जा रहा है। इथेनॉल का प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? बाजपुर में। गन्ना विकास संस्थान कहाँ है? काशीपुर में, आपको बता चुका हूँ, दोबारा रिवीजन हो रहा है इसका। राज्य के अधिकांश पेपर मिल कहाँ है? काशीपुर में, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है उत्तराखंड में। संपूर्णानंद खुली जेल कहाँ है? स्टारगंज में, ये भी एग्जाम दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये आपके सारा इसमें लगभग मैंने उधम सिंह नगर लगभग सारा कवर कर दिया है। जो क्वेश्चन रह गए हैं, जो इंपॉर्टेंट बिंदु रह गए होंगे, तो आपको क्वेश्चन के माध्यम से उधम सिंह नगर के जो सारे के सारे क्वेश्चन होंगे अभी करवाऊंगा आपको। नेक्स्ट इसमें वीडियो में आपको क्वेश्चन मिलेंगे उधम सिंह नगर जिले के, उसमें सभी आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन के रूप में आपको बिंदु मिल जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।